Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Hope you all are well. Welcome back to my channel SNC Studies. In this video, I am going to translate and solve the exercise of unit number 3 Immunity and Diseases of class 7 Science and BF. Now let's start. Immunity. Your body has a powerful army that protect it from various types of threats including mechanical injuries, for example cuts, wounds, etc., attack by pathogens, entry of foreign particles like dust and pollen. इम्यूनिटी हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावरफुल आर्मी होती है जो क्या करती है, हमें बहुत सारे थ्रेट्स से बचाती है। अब वो थ्रेट्स कौन कौन से हैं कि हमारी जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हमारे कोई बॉडी पे कट लग गया है या कोई हमें वाउंड हो गया, ज़ख्म हो गया है, उसके उससे अटैक बाय पैथोजन, जहाँ हमारे पास कोई पैथोजन्स जब अटैक कर देते हैं उससे बचाती है। और एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल लाइक डस्ट और पोलन जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनसे हमके क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। डू यू नो pathogens are disease causing germs including virus, bacteria, fungi and parasites. pathogens हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे डिजीज़ पैथोजेंस क्या हैं कि ऐसे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स है, मीन्स कि ऐसे जर्म्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। अब वो जर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है या फिर पैरासाइट हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस. Infectious diseases are diseases caused by these pathogens, for example, flu caused by virus, टाइफाइड caused by bacteria etc. इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जो पैथोजेंस की वजह से कॉज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लू है जो वायरस की वजह से कॉज होता है, जो कि हमारे पास क्या एक पैथोजन है। टाइफाइड जो हमारे पास वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है और बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, पैथोजन है। नीचे यहाँ पे आपको डायग्राम्स में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स शो हो रहे होंगे। This personal army is called immune system. Every day we encounter a huge number of pathogens. However, we do not fall ill every other day, which is due to our immune system. हमारी ये जो पर्सनल आर्मी, इसको क्या बोल रहे हैं, इम्यून सिस्टम का नेम दे रहे हैं। अगर हम लोग रोज़ देखें तो हमारे पास हम लोग फेस करते हैं बहुत ज़्यादा पैथोजेंस को, डेली फेस करते हैं, लेकिन हम लोग ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इजीली इल नहीं हो सकते, बीमार नहीं हो सकते। ये किसकी वजह से है, हमारे पास इम्यून सिस्टम की वजह से है। An army of cells is always roaming our body ready to ward off any attack. Immunity is the ability of the body to resist harmful microorganisms. हमारी बॉडी में ये हर वक्त, ये जो आर्मी है सेल्स की, ये हर वक्त हमारी बॉडी में क्या करती रहती है, रोम करती रहती है, रोटेट करती रहती है, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, वो किसी भी अटैक से हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। अब इम्यूनिटी है क्या, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वो हमें क्या कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। There are three types of immunity, that is innate, adaptive and passive immunity. नंबर 1 इज़ इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 1 इज़ इनेट इम्यूनिटी. Innate immunity or non-specific immunity is a natural defense of the body against any intruder. This immunity acts without recognizing and differentiating the intruder. It has two components, that is first line of defense and second line of defense. Innate immunity हमारे पास देखें तो ये एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हमारे पास किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी पैथोजन से ये हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, डिफेंस करती है। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इम्यूनिटी ऐसी है जो किसी भी इंट्रूडर मीन्स कि हमारे पास कोई भी पैथोजन है उसको रिकॉग्नाइज किए बगैर, उसको डिफ्रेंशिएट किए बगैर हमें क्या कर देती है, उससे प्रोटेक्ट कर लेती है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स हमारे पास, नंबर 1 इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड इज़ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. First line of defense stop entry of germs in the body. It includes skin and mucous membranes of mouth, nose, lungs, etc. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में देखें तो हमारे पास वो क्या करते हैं, किसी भी जर्म्स को हमारी बॉडी में उसकी एंट्री क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं।
ठीक है। अब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के शामिल हैं, जिसमें हमारे पास स्किन है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास देखिए तो माउथ के अराउंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी नोज़ की है, लंग्स की है, ये हमें क्या करते हैं, एंट्री करते जम्स की एंट्री को स्टॉप कर देते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड सम वाइट ब्लड सेल्स, केमिकल्स एंड फीवर्स। दीज एक्ट्स आफ्टर जम्स इंटर इनटू द बॉडी। ऑल दीज फैक्टर्स किल जम्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। सेकेंड में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई जर्म बॉडी में इंटर हो चुका है तो उसके ऊपर क्या करते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स जिसमें हमारे पास केमिकल्स या फीवर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं और उस जर्म्स को वहीं पे किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ होने से क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी सेकेंड टाइप है हमारे पास इम्यूनिटी की। Adaptive immunity or learned immunity includes the third line of defense. It identifies the germs and start making special types of white blood cells, that is T cells and B cells. Adaptive immunity को हम second name देते हैं learned immunity की, ठीक है जी। और इसको हम लोग नेम दे रहे हैं कि इसके अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इसका क्या काम होता है कि हमारे पास ये जर्म्स को आइडेंटिफाई करती है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देती है। और वो स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कौन से हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, जिसमें हमें साइड फिगर 3.3 में नज़र आ रहा होगा कि बी सेल्स का क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल उसके क्या किए कि इन्वेडर्स को अटैक किए आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। और टी सेल्स की बात करें कि अगर इन्वेडर्स अटैक कर देता है इनसाइड द सेल्स तो देन हमारे पास टी सेल्स क्या करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। T cells directly kill virus infected cells and activate all other cells of immune system to fight the germs. T cells क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर जाके उसके ऊपर अटैक करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट कर सकें और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। बी सेल्स आफ्टर एक्टिवेशन स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज। बी सेल्स क्या करते हैं कि जब हमारे पास वो सेल्स को एक्टिवेट कर दिए जाते हैं तो बी सेल्स क्या करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद उनको एंटीबॉडीज़ को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबॉडीज आर स्पेशल प्रोटीन्स फ्लोइंग इन द ब्लड विच कैन रिकॉग्नाइज एंड किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि हर वक्त हमारी ब्लड के अंदर फ्लो कर रही होती हैं, जिनका क्या काम है कि किसी भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया कोई भी है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको जाके किल कर देना, उसको अटैक करके। If our body develops antibodies against a disease, then we become immune to that disease. अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है तो इट्स मीन कि हमारे इम्यून सिस्टम इस लिहाज से ठीक हो गया है कि वो इस डिजीज़ से हमें प्रिवेंट कर सकता है। The way the body defends itself against harmful or foreign substances is called immune response. हमारी बॉडी क्या है, ऐसी वे में जब रिस्पॉन्स करती है कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे खिलाफ या हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करवा लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा फिगर 3.4 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 3.5 में एंटीबॉडीज अटैकिंग बैक्टीरिया पे किस तरह अटैक कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। मैकेनिज्म, there are the two ways to start antibody formation by your immune system. Either you get disease or you get vaccination. Your immune system requires exposure of pathogen to activate and start antibody formation. हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ को बनाने के। या तो आप क्या करते हो कि डिजीज़ को गेट कर लेते हो, ले लेते हो, या फिर आप वैक्सीनेट करवा लेते हो। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या चाहिए होता है कि पैथोजन चाहिए होते हैं उसको अपने एंटीबॉडीज़ को या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाने के लिए ताकि एंटीबॉडीज़ के क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। अ वैक्सीन वर्क बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट पैथोजेंस। टू डू दिस सम पार्ट ऑफ फ्रॉम द पैथोजन मस्ट बी इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, और इंजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास क्या है, जिसका क्या काम होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रेन करना है ताकि वो कोई भी अगर पैथोजन आ रहा है उसकी फाइट करे उसके अगेंस्ट और हमारी बॉडी को क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जिसमें वैक्सीन क्या है, वैक्सीन को हम लोग ऑरल फॉर्म में ले सकते हैं, मीन्स कि ड्रॉप्स की फॉर्म में ले सकते हैं। पोलियो वैक्सीन जैसे कि हमारे पास डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं तो पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है, या फिर इंजेक्शन हो, हमारे पास इंजेक्ट किया जाए
ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कोविड-19 की जो भी हमारे पास रिसेंटली हमारे पास जो वैक्सीन आई थी, तो वो इंजेक्शन थी, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में थी, हमने इंजेक्ट किया था उसको बॉडी के अंदर। B and T cells form memory cells as well. These memory cells remember their enemies. Next time when the pathogen enter, these two types of memory cells become active immediately and start killing pathogens. This quick immune response assure that the pathogen will be unable to grow in the body and cause disease. हमारे पास बी और टी सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो मेमोरी सेल्स को बना सकते हैं। अब मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, कि मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि मेमोरी मतलब कि उनको याद रहता है कि ये एनिमी पहले भी हमारा, मतलब ये हमारा दुश्मन है, ये पहले भी हमारी बॉडी में जो है इंटर हुआ था। अगर ये दोबारा क्या करता है, इस तरह का कोई पैथोजन आपकी बॉडी में दोबारा इंटर होता है, तो बी और टी सेल्स की मेमोरी में ये शामिल होता है कि वो उसको रिमेंबर कर लेते हैं और फ़ौरन उस एनिमी के इंटर होते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और उस पैथोजन को वहीं पे किल कर देते हैं डिजीज़ कॉज करने से पहले ही। If you are vaccinated against polio, then after the entry of polio virus in your body, your immune response will kill all polio viruses. You will stay healthy and protected from the diseases. अगर हम लोग देखें तो पोलियो के अगेंस्ट जब वैक्सीनेट होते हैं, तो हमारा पोलियो का जो वायरस होता है, क्या करते हैं कि अगर हम लोग पहले वो क्या किया है आपने कि पोलियो को पहले आपने क्या के लिए उसकी वैक्सीनेशन करवा लिया, उसके ड्रॉप्स ले लिए। उसके बाद ड्रॉप्स लेने के बाद अगर आपके पोलियो आपके वायरस आपके ऊपर आके अटैक करता है, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है, इम्यून सिस्टम पहले से इस लिहाज से प्रिपेयर है कि वो उसको किल कर सके। तो वो क्या करता है कि आपकी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर पोलियो की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर फ़ौरन जाके पोलियो के वायरस के ऊपर अटैक करेंगी, उसको वहाँ पे किल कर देंगी और हमारी बॉडी क्या रहेगी, इस तरह हेल्दी रहेगी और डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास आ रही है, उसके बाद एक एक्टिविटी है 3.1 रोल प्ले। ये आप क्लास में परफॉर्म करवा सकते हैं, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को मास्क लगा देना है और उनको क्या करना है कि क्लासरूम के अंदर पैथोजेंस के करना होता है। कुछ हमारे पास डोर को ओपन कर देते हैं ताकि हमारे पास पैथोजेंस इंटर हो जाएं और स्प्रेड कर जाएं। कुछ स्टूडेंट्स को हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स बना देते हैं, कुछ को हम लोग बी सेल्स और टी सेल्स को पैथोजेंस के करीब खड़ा कर देते हैं। तो जैसे ही मास्क को उतारेंगे तो वो पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और हमारी इस तरह मेमोरी फाइल रहेगी। तो ये एक छोटा सा रोल प्ले है जिसको आप क्लास में करवा सकते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देन थर्ड टाइप ऑफ immunity is passive immunity. Sometimes a pathogen or toxin harms body very quickly and immune system cannot protect the body. In such situation, already prepared antibodies can save a person's life. Like after a snake bites, a person's life is threatened. Already prepared antibodies are injected which stop the effect of snake venom. This type of immunity is short-lived and it is called passive immunity. Passive immunity में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास पैथोजन है, ठीक है, उसके हमारे पास क्या करना है कि हमारी वो बॉडी के अंदर उसने क्या कर लिया, अटैक कर लिया और हमारा सिस्टम उससे हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके पहले से पर्सन की जो है ना एंटीबॉडीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ अटैक करती है, कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो वो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन उसको जाके किल कर देती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें स्नेक बाइट, अगर सांप काट जाता है तो इस तरह पर्सन की लाइफ जो है वो थ्रेटन हो जाती है। तो क्या करते हैं कि पहले से जो प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ करके रखी हुई होती हैं वो फ़ौरन हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो फ़ौरन से जो स्नेक का विनोम होता है, स्नेक का जो सांप का जहर होता है, उसको जाके वहीं पे स्टॉप कर देती है और इससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी का जो होता है बहुत शॉर्ट लिव, मीन्स कि थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब उसके बाद इम्यूनिटी का एक माइंड मैप शो किया गया जिसमें हमने इनेट, जिसको सेकंड जनरल प्रोटेक्शन का नेम दिया गया, अडेप्टिव मोस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, और पैसिव जो है टेम्पोरेरी प्रोटेक्शन होती है। इनेट की देखें तो दो टाइप्स है, दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अडेप्टिव की देखें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल है, नेचुरल में इन्फेक्शियस डिजीज़ है और आर्टिफिशियल में हमारे पास वैक्सीन है। और पैसिव की भी नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करें तो नेचुरल जो है वो मदर से आती है,
ठीक है, और आर्टिफिशियल जो है वो एंटीबॉडी से क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद डू यू नो यू गेट पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली फ्रॉम योर मदर। बिफोर बर्थ एंटीबॉडीज आर पास टू द प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इलनेस। आफ्टर बर्थ एन इन्फेंट रिसीव एंटीबॉडीज फाउंड इन द मदर ब्रेस्ट मिल्क। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी। मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे पास ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें मदर से मिलती है। अगर बर्थ से पहले देखे जाएँ तो जब एंटीबॉडी जो बच्चों के जो माँ के पेट के अंदर होती है, एंटीबॉडीज़ वो प्लेसेंटा से जाती है चाइल्ड तक, ठीक है, जो क्या करती है किसी भी उसको डिजीज़ से या कोई भी बीमार होने से बचाती है। लेकिन अगर आफ्टर बर्थ की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एंटीबॉडीज़ किस तरह प्रिपेयर होती हैं कि उनको जो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से जो मिल रहा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 3.2 है, लर्न अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के लिए एक एक्टिविटी है छोटी सी। उसके बाद है 3.6 वेज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन हेल्दी वेट, ईट अ गुड गेट अ गुड नाइट स्लीप, stay hopeful, happy and connected with family and friends, wash your hands more often and keep yourself clean, avoid fried foods, शुगर, स्मोकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा, गेट रिकमेंडेड वैक्सीनेशन। हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें वेजिटेबल्स लेने चाहिए, उसके बाद फ्रूट्स लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और हमें एक गुड नाइट स्लीप लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी हमेशा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो कनेक्टेड रहना चाहिए और अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करते रहें। और जो फ्राइड फूड, जो जंक फूड्स होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई है को रिकमेंड की गई है वैक्सीनेशन तो उसको आप लोग टाइम टू टाइम लेते रहें। इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन कौन से हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमनली स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और अदर जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जर्म्स कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर एज ड्रॉपलेट्स, fecal oral spread, food and water, blood or other bloody body fluids, skin और mucous membrane direct contact। इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे पास बैक्टीरिया के, वायरस के या जर्म्स के एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होने से होती है। और ये कैसे जर्म्स कैसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र करता है, या से फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कहते हैं कि जब आपको स्नीजिंग हो रही हो, छींकें आ रही हो, तो उसके आगे हाथ रखें, क्योंकि जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अगर किसी और पे कहें तो फिर उस पर जो है उसको भी ये डिजीज़ हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू हो सकती है, फीसल ऑरल स्प्रेड के थ्रू हो सकती है, ब्लड के थ्रू भी हो सकती है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी हो सकती है, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके थ्रू भी हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ कोविड-19। कोविड-19 के हम लोग वन बाय वन इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके कॉज, सिम्टम्स, स्प्रेड कैसे हो रही है, प्रिवेंशन क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कोविड-19 जो है वो कॉज कोविड-19 वायरस की वजह से होती है। उसके बाद इसके सिम्टम्स चेक करें तो हमारे पास स्लाइट स्फीयर, हमारे पास फीवर जो है, फीवर होता है, कफ, कोल्ड होता है, बॉडी पेन होती है और फैटीग मीन्स की थकावट होती है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, निमोनिया की होती है और किडनी फेलियर होता है। स्प्रेड थ्रू कैसे कर रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, ब्रेथ ड्रॉपलेट मतलब सांस ले रहे हैं, अगर किसी और के ऊपर वो पानी गिर रहा है, ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं तो वो तभी हो सकती है। कफिंग मीन्स कि खांसी, स्नीजिंग, छींक से आने से। और उसके बाद इसकी प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन करवाई जाए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, फेस मास्क, सैनिटाइज़र को यूज़ किया जाए, वॉश हैंड्स विद सोप, ऑफन अवॉइड क्राउडेड इंडोर गैदरिंग्स। हमें इंडोर गैदरिंग्स जो भी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि टेस्ट ऑफ सैंपल फ्रॉम नोज, थ्रोट और सलाइवा टू चेक प्रेजेंस ऑफ कोविड-19 वायरस। इससे हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग कोविड-19 है, तो नोज़ से या गले से, थ्रोट से या सलाइवा से आपको जो है सैंपल लिया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर, देन आपको पता चलता है कि कोविड-19 वायरस है, तो इट्स मीन कि आपको कोविड-19 है। डेंगू। डेंगू का कॉज क्या है, डेंगू वायरस होता है। स्प्रेड कैसे करता है, बाइट्स ऑफ एडिस मॉस्कीटो। ये एक हमारे पास डेंगू की एक मॉस्कीटो की एक क्या कह रहे हैं कि स्पीशी है, एडिस मॉस्कीटो, जिसकी बाइट करने से ये डेंगू जो है वो स्प्रेड करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हाई ग्रेड का फीवर होता है, स्फीयर हेडेक मीन के बहुत शदीद किस्म का सर दर्द, पेन बिहाइंड आइज़, आंखों के पीछे दर्द होना, नोज़िया मीन्स कि हर वक्त दिल ख़राब रहना, वॉमिटिंग होना, स्किन रैश होना, बॉडी पेन्स होना और वीकनेस फील होना। प्रिवेंशन क्या है, यूज़ मॉस्कीटो रिपेलेंट्स, मॉस्कीटो नेट्स, मॉस्कीटो किलिंग स्प्रेस एक्सेट्रा, वियर फुली कवर्ड क्लॉथेज, ड्रेन ऑल स्टैंड वाटर साइट्स एज दीज आर ब्रीडिंग
एरियाज़ ऑफ मॉस्कीटो। मॉस्कीटो रिपेलेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए। उसके बाद मॉस्कीटो नेट्स के अंदर आप लोग सोएं। मॉस्कीटो किलिंग स्प्रेस को घरों में जो है स्प्रे करवाएं। और जो हमें कपड़े पहने चाहिए वो फुली कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। और हाफ स्लीव नहीं यूज़ करने चाहिए। देन हमारे पास अगर कहीं पानी खड़ा है तो उसको फ़ौरन वहाँ से वॉश आउट कर दें, ताकि जो है हमारे पास जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ पे मॉस्कीटो की बर्थ स्टार्ट हो जाएगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि हम लोग कैसे पता चलता है कि ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जिसके थ्रू हमें डायग्नोस होता है कि ये उसमें डेंगू है या नहीं है। उसके बाद नंबर थर्ड इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का भी जो कॉज है वो वायरस है। और स्प्रेड कैसे कर रहा है, ये ब्लड या बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड करता है, या फिर मल्टीपल यूज़ ऑफ सिरिंजेस, नीडल, रेजर, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। सबसे मेन कॉज जो हेपेटाइटिस बी का है ना, वो हमारे पास यूज़ ऑफ सिरिंजेस है। मतलब कि एक इंसान है जिसको हेपेटाइटिस बी है, अगर वो इस सिरिंज आप दूसरे को लगा रहे हैं तो वो वायरस उसमें इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रिकॉशन करनी चाहिए। इसमें सिम्टम्स क्या है, लो ग्रेड का फीवर होता है, लॉस ऑफ हंगर, भूख लगना बंद हो जाती है, नौसिया रहता है, वॉमिटिंग होती है, स्टमक के अंदर पेन होता है और वीकनेस फील होती है। प्रिवेंशन क्या है कि हम लोग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी वैक्सीनेशन होती है। और हमें क्या करना चाहिए कि सिंगल यूज़ ऑफ डिस्पोजल सिरिंज, नीडल्स एक्सेट्रा, कि हमें एक ही दफ़ा सिरिंज को या नीडल्स को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है, उसको फेंक देना चाहिए। प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जाके उनके अपने से आपके इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ताकि या फिर वो इंस्ट्रूमेंट को जो यूज़ करें उसको डिसइंफेक्ट किया जाए, मीन्स कि उसके अंदर से जितने भी जर्म्स हैं उसको रिमूव किया जाए, देन उसको यूज़ किया जाए। स्क्रीनिंग बिफोर ब्लड डोनेशन, और ब्लड डोनेट करने से पहले ये उसकी स्क्रीनिंग की जाए, ताकि पता हो कि उस पर्सन को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। तो अगर है तो इट्स मीन कि उसकी ब्लड डोनेट नहीं किया जाए। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हम लोग इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ताकि हमें डायग्नोज हो जाए कि वो हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़ टाइफाइड। टाइफाइड का जो कॉज है दैट इज सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की एक स्पीशी है जिसकी वजह से ये टाइफाइड का कॉज होता है। और ये स्प्रेड कैसे करता है, फीसल ऑरल रूट, इंजेक्शन ऑफ फूड, ड्रिंक कॉन्टेमिनेटेड विद फीसेस, यूरिन ऑफ टाइफाइड पेशेंट। सिम्टम्स क्या है इसके, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, वीकनेस, डिजीनेस, लॉस ऑफ हंगर। और प्रिवेंशन क्या है हमारे पास, वैक्सीनेशन, वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड बिफोर हैंडलिंग फूड, ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, ड्रिंक बॉइल्ड बॉटल वाटर। इसमें हमें क्या है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए, हमें जो है टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने रेगुलरली हमें हैंड्स को वॉश करना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें फूड खानी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास फ्रेशली फूड को लें और प्रॉपरली कुक्ड हो, हाफ कुक्ड आप फूड मत यूज़ करें। देन उसके बाद बॉइल्ड वाटर को जो है वो ड्रिंक करें। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, इसके लिए भी हम लोग ब्लड कल्चर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड बैक्टीरिया, इसके लिए भी हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है। देन हमारे पास की पॉइंट्स हैं। 3 various lines of defenses protected the body against pathogens. 3 types of immunity in humans are innate, adaptive and passive. Innate includes first 2 lines of defenses, adaptive is third line of defense, and passive immunity is transferred to the body from outside sources. Adaptive immunity increases with exposure of pathogens or vaccines. We can help our immune system by adding additional layers of defense, such as wearing masks, using sanitizer, etc. Pathogens including virus, bacteria, fungi, and parasite cause infectious disease. Healthy lifestyle choices are common strategies for strengthening your immune system. Hepatitis A, B, C, and D, COVID-19, and dengue fever are caused by virus. Typhoid is caused by bacteria. If you know the symptoms of diseases, then your disease can be diagnosed. All infectious disease can spread, and the spreads can be controlled by adopting specific measures. Then हमारे पास है end of unit assessment exercise. Number A is MCQs. Choose the correct option. Number 1 is when the skin is damaged, bacteria enter in our body. Which line of defense is crossed by these bacteria? अगर हमारी स्किन डैमेज हो रही है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है, तो ये कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस है? दैट इज फर्स्ट, बेस्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट लाइन ऑफ defense. A newborn baby has less immunity as compared to other people. The baby has only, अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है उसकी लेस इम्यूनिटी है दूसरे लोगों से, तो उसकी इम्यूनिटी कौन सी है हमारे पास? नंबर ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इनेट इम्यूनिटी.
The army of your body has special bullets which can identify the enemy and kill it. These bullets are special proteins called. हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल बुलेट्स हैं, स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंटीबॉडीज. Third line of defense learns about the enemy and adapts accordingly. It is also called. Third line of defense को हम लोग क्या बोलते हैं? Adaptive या learned immunity. A is the best option. Fifth is Beanish is allergic to dust and pollen. Her health issue is an non-infectious diseases. Rabies. Number 6 is rabies is very serious. Allergic to dust and pollen. Her health issue is an non-infectious diseases. Number 6, rabies is very serious threat to health and life of a person. If a rabies infected dog bites a person, the only way to save him is by providing passive immunity. C is the best option. Number 7 is maximum number of additional defense layers. C is the best option. Number 7, maximum number of additional defense layer is required for a medical staff. A is the best option. Number 8, typhoid and polio spread by fecal oral route. If we want to prevent such diseases in our area, we should. D is the best option. Improve sanitation and hygiene condition. Number 9, respiratory system related disease mostly spread through dash. Respiratory diseases spread through. D is the best option. Droplets in air. Number 10, which of these can provide you with long-term immunity against infectious diseases? A is the best option, antibiotics. Number B, short questions. Number 1 is, which line of defense act last in the immune response? Lists its components. Answer is third line of defense called adaptive immunity act last in immune response. It is made up of special type of white blood cells, that is B and T cells. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर लास्ट तक रहती है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स के अंदर T and B cells. Question number 2 is, which line of defense is not concerned with recognition of the pathogen intruder? कौन से पैथोजन इंट्रूडर के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है जिसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉट कंसर्न विद रिकग्निशन ऑफ पैथोजन इंट्रूडर. 3. Some harmful chemicals can make you sick, but chemicals are not included in the list of pathogens. Why? Answer is, a pathogen is biological agent that cause germs including virus, bacteria, fungi and parasites. While chemicals are non-living and can make us sick, that's why not included in the third line in the list of pathogens. Number 4 is, adaptive immune response increase with time. Why? The answer is, adaptive immunity increases with टाइम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस और वैक्सीन्स. पैथोजेंस और वैक्सीन्स के एक्सपोजर के साथ अडेप्टिव इम्यूनिटी का जो हमारे पास रिस्पॉन्स है या क्या करते हैं कि वो टाइम के साथ रिस्पॉन्स उसका बढ़ता जाता है. एंड द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज 5. पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड विद हैव बिकम फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम फॉर मार्च 2020. वाई? Answer is, COVID-19 virus badly affect all those people having weak immune system. So people throughout the world have become focused on improving immune system from March 2020. COVID-19 जो है वो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया था क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या था, बहुत ज़्यादा वीक था. इसलिए 2020 के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पर फोकस कर दिया है. Question number 3 is long questions. Number 1 is, explain different types of immunity. Immunity की different types को explain करना है. सबसे पहले हम लोग definition लिखेंगे immunity की. Immunity is the ability of the body to resist harmful microorganism. Immunity क्या है? हमारी body के अंदर ऐसे एक सिस्टम है, एक आर्मी है जो क्या कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट कर रही है. Types. There are 3 types of immunity, that is innate, adaptive and passive immunity. Number 1 is innate immunity. Innate immunity, a non-specific immunity, is a natural defense of body against any intruder. This immunity acts with the recognizing and differentiating the intruder.
Components, it has two components, first line of defense and second line of defense. First line of defense stop entry of the germs in the body. It includes skin and mucus, membranes of mouth, nose, lungs, etc. And the second is second line of defense includes some white blood cells, chemicals and fevers. These acts after germs entered into the body. All these factors kill germs and protect the body. Number second is adaptive immunity. Adaptive immunity, a learned immunity, includes the third line of defense. It identifies the germs and start making special types of white blood cells, that is T cells and B cells. T cells directly kill virus infected cells and activate all other cells of immune system to fight the germs, and B cells after activation start making antibodies. Third type is passive immunity. The type of already prepared antibodies are called passive immunity, for example, vaccine for snake bite, etc. नंबर 2 इज़ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन. एंटीबॉडी फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए मैकेनिज्म कौन सा है? इसका आंसर हमारे पास बुक पेज नंबर 36, ये मैकेनिज्म है हमारे पास. हम इसके अंदर से इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे. And the D is structure questions. Number 1 is differentiate between active and passive immunization. Active और passive immunization में क्या डिफरेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है. अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में जो डिफरेंस है वो हम टी चार्ट के थ्रू लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक दरमियान में लाइन ऐड करते हैं और एक साइड पे एक्टिव इम्यूनिटी लिखते हैं और पैसिव इम्यूनिटी. हमेशा हम डिफरेंस जो है वो इस तरह अटैम्प्ट करते हैं. नंबर 1 इसमें जो डिफरेंस है, एक्टिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एक्यूर्ड immunity in which the body produces its own antibodies against disease causing antigens, and passive immunity, it is a type of acquired immunity in which the ready made antibodies are transferred from one individual to another. Second is has a long lasting effect, and passive immunity, it does not have long lasting effects. It's mean it's have third is it is slow, it takes time in producing antibodies and giving responses, and the third is it is fast, it provides immediate relief. Number 4 is injecting microbes through vaccination inside the body is an example of active immunity, and transfer of antibodies present in the mother milk to the infant is an example of passive immunity. ये हमारे पास डिफरेंस है, ये आप साथ लिख सकते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में. इसके अलावा हमारे पास एक और मेरे पास डिफरेंस भी है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के दरमियान में, जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या है. Active immunity, exposure to pathogen triggers antibody production, and passive immunity, a person is giving antibodies rather than producing them. इनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल वेव्स भी हमारे पास मौजूद है, आप ये भी उसके अंदर लिख सकते हो. नंबर सेकंड इज which immunity is produced by person on the immune system? Active immunity. Which type of immunity is provided by already prepared antibodies? तो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी. विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी विल प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? ये भी हमारे पास क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है. लास्ट वन इज द ग्राफ शोज इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन. Primary response is produced after first dose and secondary response is produced after second dose of vaccination. Analyze the paragraph and response. आपको पैराग्राफ दे दिया गया, इस पैराग्राफ को देखते हुए प्राइमरी रिस्पॉन्स फर्स्ट वैक्सीनेशन को हमारे पास इंजेक्ट करने के बाद मिला है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो हमारे पास सेकेंड वैक्सीनेशन को इंजेक्ट करने के बाद मिला है. अब हमारे पास देखें तो हमारे पास इसको पैराग्राफ को, इस ग्राफ को माइंड में रखते हुए हमने आंसर के क्वेश्चन देने हैं. वे रिस्पॉन्स इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज इफेक्टिवली. तो हमारे पास कौन सा है इसमें ज़्यादा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स. विच रिस्पॉन्स इज स्लो टू डिवेलप एंटीबॉडीज? प्राइमरी रिस्पॉन्स. नंबर सी इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन? बूस्टर डोज की वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है? अब बूस्टर डोज इज़ एन एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन आफ्टर एन अर्लियर डोज. अब बूस्टर इंक्रीजेज इम्यूनिटी. बूस्टर डोज हमारे पास एक वैक्सीन है जिसमें हम लोग एक पहले डोज दिए होती है, उसके बाद जो डोज दी जाती है उसको हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं, और बूस्टर डोज हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है जाके. डी इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज़ इंटर्स इन द बॉडी एट डे 90. अगर डे 90 का है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास पैथोजन अगर बॉडी के अंदर इंटर हो जाए देन क्या होगा? बॉडी विल स्ट्रॉन्गली फाइट विद पैथोजन ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़. तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, वो ज़्यादा पैथोजन के साथ क्या कर सकेगी? स्ट्रॉन्गली फाइट कर सकेगी. नंबर ई इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज़ इंटर्स इन द बॉडी एट डे 0. अगर डे 0 है तो देन हमारे पास क्या होगा? बॉडी विल ईजिली बिकम इल
ड्यू टू द लैक ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो हम लोग देखें तो एंटीबॉडीज़ उस वक्त क्या है, बिल्कुल ज़ीरो थी। तो हमारे पास कंसनट्रेशन एंटीबॉडीज़ की वो भी क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमारे पास इसलिए जब उसको डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, तो बॉडी जो है हमारे पास वो ईजिली क्या हो जाएगी, इल हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क क्या है, रन अ कंपेन टू गिव अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट डिजीजेज इन योर सराउंडिंग। आपने एक कंपेन चलानी, एक मुहिम चलानी है जिसमें हमारे पास क्या करना है, आपने एक डिजीज़ की जो अपने आसपास है, डिजीज़ को जो आपने डिफरेंट डिजीज़ पढ़ी हैं उनकी अवेयरनेस लोगों को देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।